मित्रों, सोशल मीडिया पर कई दिनों से अखबारों में पढ़ रहा था। एक शब्द आता है एनडीई। एनडीई का मतलब होता है नियरली डेथ एक्सपीरियंस, अर्थात कई बार ऐसे सुनने में आता है फलाने गांव के फलाने मर गए और मरने के बाद एक आध घंटे बाद वो पुनः जीवित हो उठे। बहुत रोचक लगती हैं ऐसी कहानियाँ। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो वास्तव में रोचक है और जिसको हमने फील किया है। हालांकि इस तरह की बहुत बातें अखबारों में आती हैं कि फलाने ये हो गया। पहली घटना मैं आपको अमेरिका के एक सज्जन की बता रहा हूँ जिन्होंने किसी अखबार में साक्षात्कार दिया था, पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था। ये सज्जन पेशे से एनेस्थेटिस्ट अर्थात बेहोशी के डॉक्टर थे और ये किसी बीमारी के कारण चल बसे। इनका अनुभव था कि ऑपरेशन थिएटर में इनकी बॉडी जो शरीर है वह था और डॉक्टर घेरे हुए खड़े थे और ये अपने शरीर से 10 से 12 फीट ऊपर खड़े होकर के अपना शरीर निहार रहे थे उसी लेटी हुई अवस्था में। इन्होंने अपने मन में प्रश्न किया कि मैं यह क्या देख रहा हूँ। तभी अचानक उन्होंने देखा कि उनकी माँ और उनकी बहन उनके गांव में घर में बैठी हुई हैं। उन्होंने क्या साड़ी पहन रखी थी उसका रंग भी उनको याद है। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनको संकरी गली से ले जाया जा रहा है। जिस गली से ले जाया जा रहा है वहां चिल्लाओ बचाओ इस तरह की काफी आवाजें आ रही है। गली से निकलने के बाद एक उजाले वाले कक्ष में आते हैं और वहां जाकर के उन्हें कांटों की शैया पर लिटाया जाता है। कांटों की शैया पर लेटने के बाद फिर अगला होता है उनका, पूछ बैठते हैं भाई मैंने तो कोई गलती की नहीं, यह क्या हो रहा है। तो उन्हें बताया जाता है पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। और उसी समय उनको 2 जन्मों की कहानी दिखाई देती है, इसके पहले वाला और इसके पहले वाला। उस जन्म में क्या थे यह पूरा विवरण उस अखबार में उपलब्ध है, लेकिन अब मैं अपने पत्नी की पूरी बात बताने जा रहा हूं जो डॉक्टर के अनुसार लगभग 6 से 7 बार मौत से लड़कर वापस आई। एम्स में श्रीमती जी एडमिट थी, उनका मेजर सर्जरी हुआ था और आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पर थी। हम मिलने गए तो रोज जाते थे, न कोई स्पंदन न कुछ, सिर्फ सांस चल रही, आंख खुल रही है। तो उस दिन हम गए तो उस दिन उन्होंने मतलब थोड़ा फिट थी तो उन्होंने बताया कि आप हमसे मिलने आए थे क्या। मैंने कहा नहीं। बोली कि मैंने देखा है कि आप गेरुआ वस्त्र में, गेरुआ टी शर्ट गेरुआ ड्रेस में मिठाई का 2 डब्बा रसगुल्ला का कलकत्ता से लेके आए हैं और आपको घेरे हुए सारे डॉक्टर और स्टाफ जो है वो नीले ड्रेस में यहाँ आपको घेरे हुए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा मेरे मन में यह आया कि मैं इस स्थिति में हूँ और आप मिठाई बांटने आ रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरा दृश्य बताया। उन्होंने बताया कि वो ऐसे बैठी हुई हैं और देख रही हैं कि डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ और डॉक्टर को मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कुछ और उसके बाद फिर मैं वहां से वापस आ जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप डॉक्टर से बात भी कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, उस दिन मैंने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, गेरुआ रंग की। बोली नहीं, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। इसके बाद फिर घटना फिर और बताती है उसमें कि उन्होंने देखा कि आईसीयू में जिस बेड पर है वहां से एक पतला सा रास्ता कहीं बाहर जा रहा है, उससे उजाला आ रहा है। उस उजाले के पार उनको बहुत सुंदर सा बाजार सजा हुआ दिखा, जैसे मेला लगा हुआ हो। वहां खाना बन रहा हो एक प्रकार का और कुकर की सीटी सी सी आवाज कर रही है। उन्होंने सुना जैसे कोई कह रहा है कि भाई यहाँ तो पंडित जी लोग हैं, शुक्ला परिवार है, पूरा परिवार यहाँ है, उन्हीं को भोजन पर हम आमंत्रित कर लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उसी समय उनकी माता जी बीमार चल रही थी। फिर उन्होंने बताया कि अपनी माता जी के साथ कहीं निकली हैं तो अचानक देखती है कि शमशान सामने आ गया, चिताएं जल रही थी। वहां पहुंच के उनको होश आता है अरे हम लोग कहाँ आ गए। तो अपनी माँ से कहती हम कहाँ आ गए। तो उनकी माँ बोली शमशान है। तो उन्होंने अपनी अपने नाखूनों से माँ की साड़ी पकड़ी और खींच के वहां से शमशान से बाहर खींच के ले आई। दोनों माँ बेटी वहां से बाहर आ गई और उसके बाद इनको होश आया। इनकी माता जी भी आईसीयू में थी, किसी
अन्य अस्पताल में गोरखपुर में। माता जी भी इनकी डेथ बेड पर थी, लेकिन इस घटना के बाद उनको होश आ गया और लगभग साल भर तक मुझे लगता है जीवित रही। लेकिन इनका यह जो है आफ्टर डेथ, तो बाद में भी हाल ही में हम गए थे, तो ऐसे ही बातचीत में डॉक्टर बताया कि तुमको पता है ये 7 बार मरी थी, उस पीरियड में 7 बार इसको हमने जिंदा किया, रिवाइव किया, और सी इज वेरी प्रीसियस पेशेंट। लेकिन यह जो नियर डेथ या नियरली डेथ एक्सपीरियंस रहा है, वह सचमुच हैरान कर देता है कि क्या वास्तव में इसके परे भी कोई दिन है, या फिर इस पृथ्वी लोक के बाद भी कोई दुनिया है। अगर आपका भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो आप मुझे संदेश बॉक्स में संदेश देकर अवश्य बताएं। अगली कहानी में हमारे साथ काम करते हैं रवि कहर जी। रवि कहर जी के अनुभव हम सुनेंगे कि कैसे उनका अनुभव रहा है, और इस पैरा नेचुरल, हालांकि भारत में तो इसको अंधविश्वास कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं विदेशों में इस पर रिसर्च चल रहे हैं, और पैराफिजिक्स करके कुछ और भी नाम से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में रिसर्च चल रहा है। जुड़ते हैं अगली चर्चा में, फिर हम बात करेंगे कुछ और नई कहानी का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।